कैसा लग रहा है पिता के तौर पर? अभी इसका भाषण हो रहा था तो लग रहा था कि अब हम अभी रो देंगे अभी रो देंगे कि कभी रो देंगे। जब इसका मैं भाषण सुना कि अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो इतना अच्छा भाषण दे रही है, तो मैं समझता है समस्तीपुर की जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा। और आने वाले समय, अभी तो इसकी उम्र बहुत कम है। बेटी और महिला वाला जो भाषण था कि महिला किसी से कमजोर नहीं है, लड़की किसी से कमजोर नहीं है, वो वाला नहीं, हम तो ये मानते हैं कि बेटी जो होती है वो प्यारी भी होती है और ध्यान भी रखती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार धोखा नहीं देगी बेटी, नहीं, जितना पिता को प्यार करती है उसी तरह से समस्तीपुर को भी ये प्यार करे आने वाले समय में। क्या आपने कहा था कि बेटी नाराज नहीं करती है अपने? बिल्कुल रहेंगे फिर बाहर चले जाएंगे? हम नहीं, हम यही रहेंगे भैया। और हम लोग हमसे प्रश्न उठाते हैं हम पर कि हम जीत के चले जाएंगे, तो हम उनसे वापस पूछते हैं कि आपके कितने सांसद का घर समस्तीपुर में था? हमारा घर समस्तीपुर में है। तो ये जो एक होता है ना कि चुनाव से पहले कैसे इतने लोग होते हैं जो अपना घर ले लेते हैं और वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं, हम एस्टैब्लिश हुए। तो ये जो जनता के मन में पहला 1% का डाउट था कि नहीं, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो चली जाएंगी, तो हम उनका वो डाउट भी अब क्लियर कर दिया। चिराग पासवान ने कहा बहन को जिताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में हमें एक छोटी बहन का दर्जा दिया है और उसी तरह का आदर और सम्मान वो हमें देते हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, हमें लगता है कि अपने आसपास जितनी भी उनकी महिलाएं हैं या फिर जितनी भी उनकी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको वो उतना ही आदर और उतना ही सम्मान देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सबको सीखना चाहिए। बड़ी भीड़ आई हुई थी, क्या कहेंगी? हम तो बोल ही रहे कि हम इतनी गर्मी में, भीड़ तो आ ही जाती है, भीड़ जुट ही जाती है, पर इतनी गर्मी में जब मौसम नकारात्मक है और उसके बावजूद इतने सारे लोग हमारे समर्थन के लिए, युवा प्रत्याशी के लिए, महिला प्रत्याशी के लिए आए, हम मानते हैं कि हम हर कार्यकर्ता के अब कर्जदार हो चुके हैं। बेटी वाली लाइन दोहरा दीजिए एक बार। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं कैंपेन में, जनसंपर्क में, तो सब हमें कहते हैं कि बहुत आते हैं फिर चले जाते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि अरे चाचा, हर बार आप बेटा को जिताते हैं, एक बार आप बेटी को जिता के देखिए, बेटी कभी दिल नहीं दुखाती है। शामली, आपके जो है, आप ही के पार्टी के जो है एक मंत्री जी के जो है बेटा आपके प्रतिद्वंदी होने वाले, कैसे देखेंगे? दोनों एक ही पार्टी? औपचारिक ऐलान हो गया क्या? नहीं, होने वाला है ना ऐसा कोई ऐलान? अरे जब ऐलान होगा तब देखेंगे। कोई भी आएगा, रन के मैदान में उतर गए तो लड़ेंगे, कोई भी आएगा लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है इसके पीछे? हाँ? 2 दिन हो चुके हैं नामांकन के, अभी कोई प्रत्याशी ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या लग रहा है? तो ये तो उनकी कमजोरी बताता है, इसमें हम क्या बोलेंगे? तो आप उनसे पूछिए कि आपका कहाँ है भाई, विपक्षी दल के नेता सब कहाँ है? कुछ दिख ही नहीं रहे, कहीं नहीं दिख रहे हैं। पूरा समस्तीपुर हम घूम लिए 15 दिन में, कोई विरोधी ही नहीं है। कोई विरोधी नहीं है। हम तो वेट कर रहे हैं कि विरोधी आए तो थोड़ा मजा। अरे एक मिनट, सामने में आया। पहला नहीं, हम इंतजार करें कि कोई सामने आए। तो अभी क्या है ना, एक तरफा है, हम अपना प्रचार और ये कर रहे हैं। कोई सामने से आए तो खेल में मजा भी आएगा, जीत तो हमारी तय है। बस एक है कि चलिए, एक खेल है, खेल को खेलना है। बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे लोगों को विकास है, चिराग पासवान भैया के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है और उसी विश्वास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैडम, रोजगार के मुद्दे पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? एकदम युवाओं को यहाँ पे रोजगार देना बहुत जरूरी है। रोजगार के साथ स्वरोजगार का भी सारा जो कहते हैं ना पॉलिसीज बनाए, वो युवाओं तक पहुँचाना। देखिए, पॉलिसीज बहुत सारी बनी हुई है, पर हमको लगता है एक लूपहोल क्रिएट हो जाता है कि पॉलिसी सही में लाभ, जिनको लाभ मिलना चाहिए उसका उनको लाभ शायद नहीं मिल पाता है। तो हमारा काम है कि जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको हम उससे जोड़े। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन को भी 20 लाख रुपए कर दिया है, तो यहाँ के युवाओं को हम एक्सपोज करें, उनको हम कह सकते हैं कि उनका हम काउंसलिंग करें कि कैसे वो उस रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार की मुद्रा लोन के तहत उनको फ़ायदा हो सके। रोजगार के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ पे काम करना है, हमें फैक्ट्रीज़ पे काम करना है, हमें समस्तीपुर के कनेक्टिविटी पे काम करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कनेक्टेड रहेंगे सब लोग तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएंगी। और हम मानते हैं कि आज के जो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम उसका फल ले सके वो हमें समस्तीपुर तक, यहाँ पे समस्तीपुर के विकास के लिए पहुँचाना है। इंडियन नेताओं को जो है ज़्यादातर रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हुआ देखा जा सकता है? नहीं, सब तो बात करते हैं रोजगार पे, ऐसा तो कभी नहीं, हम तो नहीं सुना। अभी तो सारे नेताओं ने भाषण दिया, सबने रोजगार के बारे में बात किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब इस वक्त देख सकते हैं शाम्भवी चौधरी जी मेरे साथ, ये बेटी के साथ फोटो लेना चाहती हैं।
नामांकन करके आए सन्नी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी जो है आप जो है ऐसे पद पे खड़े हुए हैं और आपके बीच में जो प्रतिद्वंदी है वो कोई दूसरा नहीं है, आप ही के पापा के पार्टी के जो है वो मंत्री जी की लड़की है। कैसे उनको फेस करेंगे आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैं समस्तीपुर में आज आप लोगों के बीच में लगातार मेहनत करता रहा हूँ, आज चुनाव का समय है, मैं नामांकन करा लिया हूँ और सभी अपने मतदाताओं मालिकों से मैं विनती करता हूँ, आप लोग मुझे अपना स्नेह प्यार दीजिए। मैं आप लोग के बीच में जैसे पहले उपस्थित रहा हूँ, हमेशा उपस्थित रह के आप लोग के दुख सुख में जो भी होगा, विकास का काम हो, सभी मैं करता रहूँगा। विकास में क्या प्राथमिकता होगी समस्तीपुर के लिए? रोड, सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ से है। सो और युवाओं को रोज़गार चाहिए, जिससे मैं जो कंपनी वगैरह है बाहर से मैं लाके यहाँ चाहूँगा कि वो आए और रोज़गार दे, बाहर की कंपनी सब। और स्वास्थ्य का भी यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य भी चाहूँगा ठीक हो जाए और प्रखंड लेवल पे डिग्री कॉलेज वगैरह हो, जिसके लिए हमारे युवाओं को, भाइयों बहनों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। सन्नी जी, पहले भी आपका नाम चल रहा था ऐसे मीडिया में सूत्रों के हवाले से, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इतना लेट हो गया? लेट में आप जो ही कर रहे हैं, इतना लेट से क्यों कर रहे हैं नॉमिनेशन? नहीं, तो पार्टी का ही प्रक्रिया है, पार्टी अपना प्रक्रिया से मान लीजिए कुछ भी होता है तो उसमें चयन करता है, जो अपना प्रक्रिया था उसने उन्होंने किया और करने के बाद जो उस पर भरोसा विश्वास देता है, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ और उस विश्वास और भरोसा पे खड़ा उतरूंगा। हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से समस्तीपुर लोकसभा की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे आप लोगों के बीच में, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का पोता आप लोगों के बीच में उपस्थित है। आप लोग अपना भारी मत से स्नेह प्यार आशीर्वाद दे के इन्हें जिताएं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।